हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकु की कहानी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं, ठीक है, मस्त है, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश है। और मैं आ गई हूँ आप लोगों जैसे अच्छा रहे, ठीक रहे, अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश और भी ज़्यादा रह पाए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो हमारे जो शेड्यूल चलता है उसमें हम लोग बहुत बिज़ी रहते हैं। अपने लिए, अपनों के लिए कुछ भी टाइम ठीक से नहीं निकाल के पाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों नहीं 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए किया जाए। लेकिन वही नंबर फिर घुमा फिरा के आ जाते हैं बातों के अंदर कि नंबर की हेरफेर है। तो नंबर जिसका ऐसे मतलब नंबर है वो तो कामकाजी हो गए, और जिसको मतलब लेजीनेस है उसका पास अगर वो नंबर ज़्यादा हो गया तो उसको तो लेजीनेस आना ही आना है। लेकिन एक्टिवेट कैसे करेंगे उसका भी सॉल्यूशन है। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? क्रिस्टल के सहारे मदद लेंगे, है ना। तो हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन मिल ही जाता है। जैसे हमारे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, एक्सटर्नल या इंटरनल, तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। वैसे ही हम क्रिस्टल के सहारे भी हम किसी हद तक, जहाँ सब कुछ बंद हो जाते हैं, बोलते हैं ना कि भगवान के दरवाजे खटखटाओ, तो वहाँ अंधेरा नहीं है, वहाँ प्रकाश है ही है। तो वैसे ही क्रिस्टल वो प्रकृति की देन है, इसीलिए इसमें बहुत सारे गुण रहते हैं। अगर आप सही ढंग से इसको चार्ज कर पाओ, इसको ठीक से मतलब तुम कमांड दे पाओ, तो ये तुम्हारे लिए बहुत काम कर सकते हैं, जैसे मेरे लिए काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बक ना करते हुए शुरू करूँगी। आज मैंने चुना एक ऐसी चीज़ को जो हमारे क्रिस्टल की एक पार्ट है, जो मैं बात करूँगी आज क्रिस्टल को कैसे चार्ज किया जा सकता है इस बारे में। तो विषय शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे जुड़े हैं उसको तहे दिल से धन्यवाद, और जो मेरे चैनल की जो वीडियोस है वो देख रहे हो, मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो, उनको तो और भी ज़्यादा थैंक्स। और जो सोच रहे हो और नहीं भी कर रहे हो, थोड़ा सा देख के चले जाते हो, उनको भी थैंक्स, थोड़ा सा तो देखते हो। तो और जो सोच रहे हो सब्सक्राइब करो या ना करो, जल्दी से फ़ोन उठाओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर दो, और ज़्यादा के ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, और अपने कोई भी एक नीडी पर्सन मिले तो उनको ज़रूर शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की विषय मैंने चुना है कि क्रिस्टल को कैसे चार्ज करें। बहुत सारे लोगों के ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, डायरेक्ट मेरे साथ बात करते हैं लोग जो मेरे आसपास रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि क्रिस्टल तो ले लिया मैम, लेकिन क्रिस्टल तो पहले बहुत काम कर रहा था, ठीक ठाक ही काम कर रहा था, लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो काम ऐसे तो नहीं कर पा रहे हैं। तो बात यही है कि जैसे आप लोग फ़ोन खरीदते हो, उसके साथ एक चार्जर दिया जाता है ना। टॉर्च खरीदते हो तो उसके साथ सेल रहता है। तो वैसे ही जो क्रिस्टल आप लेते हो उसके साथ उसको चार्जिंग करना ज़रूरी है। तो चार्जिंग कैसे करें? चार्जिंग बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि जिसको सनलाइट में आप नहीं रख सकते, वो बहुत नाजुक होते हैं। उसमें क्या होता है कि वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, उसका शेप चेंज हो जाती है। और कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं कि जिसको आप मतलब पहन के सो भी नहीं सकते हो, है ना। तो आप 2 तरीके से उसको चार्ज कर सकते हो। कैसे चार्ज करना है मैं बता देती हूँ। 2 तरीका क्या है? एक तो है जब फुल मून आता है, मतलब पूर्णिमा जब आते हैं, तो उस दिन आपको रात भर उसको रख देना है। एक कांच के बोल लीजिए, उसके अंदर आपके जितने सारे क्रिस्टल है आप वो बोल में रख दीजिए, और जहाँ पे खिड़की पे हो, बैल्कनी में हो, बरामदा हो, जहाँ पे भी आपका वो सनलाइट
आके गिर रहा है वहीं पे आप छोड़ दीजिए रात भर उसको, लेकिन बेडरूम में नहीं फ्रेंड्स, ये बेडरूम में भी नहीं, आपके कहीं देवालय है जहाँ पे भगवान जी हैं वहीं पे भी नहीं, क्योंकि जब हम मतलब ये क्रिस्टल यूज़ करते हैं वो तो वर्क करते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ दिन भर हम मिलते हैं, तो उसके जो नेगेटिव जो एनर्जी है वो खींच लेता है, ठीक है। और वो जब रात को हम उसको छोड़ते हैं कि अभी तुम शांत रहो, अभी तुम विश्राम करो, तो उसमें क्या होता है कि वो उस टाइम नेगेटिव एनर्जी को वो अपने से छोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप देवालय में रखोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव में ऐसे मतलब हो जाएगा कि मैं क्या बताऊँ, तो वो अवॉइड कीजिएगा। दूसरा है, मैंने पहले भी मेरी वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्रिस्टल कभी भी आप बेडरूम में रख के नहीं जा सकते। कुछ ऐसे क्रिस्टल है 3-4 वो आप क्रिस्टल ले सकते हो बेडरूम में, लेकिन दूसरा कोई भी क्रिस्टल आप लेके नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए वो भी नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है एक शीशे का बोल और आप पूरा के पूरा क्रिस्टल उतारो और उसको जो आपके पास अगर ज्वेलरी फॉर्म में है तो वो भी आप रख सकते हो, तो उसको रख दो फुल मून में रात भर, फिर आप सुबह मॉर्निंग में उठो और उसको नहा धो के फिर पहन लो, बस हो गया चार्ज। अभी आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं जहाँ रहती हूँ या रहता हूँ वहाँ पे ना मूनलाइट तो आना मुश्किल है, मेरे पास बरंडा नहीं है, मेरे पास बैल्कनी नहीं है, खिड़की जहाँ है वहाँ पे मूनलाइट आएगा ही नहीं, क्योंकि दूसरे वाले मंजिल के लोगों के ऊपर जैसे मेरा तो ढक गया खिड़की। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो ये कर सकते हो, ऐसे सेलेनाइट प्लेट ले लो फ्रेंड्स, ऐसे सेलेनाइट प्लेट ले लो। अगर आपके पास एक ब्रेसलेट है, 2 ब्रेसलेट है, तो आप इजीली इसके ऊपर रख के आप चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे हो गए हैं फ्रेंड्स, तो उसमें आप बड़ा वाला प्लेट ले लो और उसमें सेलेनाइट प्लेट के ऊपर रात भर छोड़ दो, वो अपने आप चार्ज हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। फिर आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में कि मैम हम अगर जीबू कॉइन लिया है तो जो सेलेनाइट प्लेट के ऊपर जीबू कॉइन लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम क्या रखें उसको चार्ज करने के लिए। देखो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये एक सेलेनाइट प्लेट है, देखो इसके ऊपर एक लाइट जैसे फोकस आ रहा है ना, तो ये है इसकी पहचान, देखो अपने आप एक शाइनिंग है ना। तो इसका जो है ये देखो दोनों तरफ से उधर ओम लिखा हुआ है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और ये देखो पीछे की तरफ से भी ये देखो ये लाइट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सेलेनाइट प्लेट ऐसे आपको लेनी है, ठीक है। दूसरा जो है मैं बताने जा रही हूँ कि आपके पास अगर जीबू कॉइन है वो आप चार्ज करना चाहते हो, तो आप ऐसे ओम लिखा हुआ आपके पास अवेलेबल है तो वो उसके ऊपर भी आप रख के चार्ज कर सकते हो। ऐसे नहीं है कि आपके जेब है टाइट और आप सोच रहे हो कि मुझे मार्केट में जाके जीबू कॉइन सिंबल वाला सेलेनाइट प्लेट लेनी है, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पॉसिबल हो जाए फिर आप खरीद सकते हो, ऐसे नहीं है। आपके जीबू कॉइन ओम लिखा हुआ है या बिना लिखा हुआ कोई सेलेनाइट प्लेट है, उसके ऊपर आपका चार्ज नहीं होगा, कहाँ पे भी लिखा नहीं है, ठीक है, हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप बोल सकते हो कि मैम अगर ओम में लिखा हुआ है तो इसमें कौन कौन क्रिस्टल हम चार्ज कर सकते हैं। आप कुछ भी क्रिस्टल रखो, कोई भी क्रिस्टल रखो, लेकिन आप उसको पहले धो लो एक बार, ठीक है। फिर लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो सेलेनाइट प्लेट है इसको कभी भी पानी में मत धोइए, क्योंकि ये खराब हो जाता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स। तो कैसा लगा, आज छोटा सा ही मैंने ये बात रखी है आप लोगों के सामने। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके बारे में भी सेलेनाइट हमारे कैसे बेनिफिट देते हैं उसके बारे में भी मैं जानकारी दे दूँगी आप लोगों को। तो आज चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। जाते जाते प्रेम से बोल दीजिए मेरे साथ, जय गुरु जी, हर हर महादेव, बाय।